नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। उत्तराखंड कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। निकायों में शामिल नए क्षेत्रों में हाउस टैक्स में 10 साल की छूट। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर बड़ी राहत। निकाय में शामिल हुए नए क्षेत्रों में 10 साल तक भवन कर नहीं। देहरादून में अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर दिखा रोष। महाराष्ट्र सरकार का दहन किया गया पुतला। अर्नब को रिहा करने की भी मांग। मंगलौर में जमीनी विवाद को लेकर युवक की हत्या। पिता और भाई ने की युवक की हत्या। मृतका की पत्नी की तहरीर पर मामला दर्ज। पृथ्वी केदार भगवान तुंगनाथ मंदिर के कपाट बंद। शीतकाल के लिए बंद हुए कपाट। 7 नवंबर से शुरू होगी तुंगनाथ की शीतकालीन पूजाएं। केदारनाथ धाम में हुई भारी बर्फबारी। मंदिर परिसर के चारों ओर बर्फ ही बर्फ। 2 इंच तक जमी बर्फ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बढ़ेंगे खबरों में। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उधम सिंह नगर के दिनेशपुर पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री ने हरिचंद गुरुचंद मंदिर के प्रचारक स्वामी गोपाल महाराज की शोक सभा में शिरकत की। सीएम ने श्रद्धांजलि देने के लिए हरिचंद गुरुचंद मंदिर पहुंचकर स्वामी के समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल, पूर्व सांसद बलराज पासी सहित गोपाल महाराज के भक्त भारी संख्या में मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गोपाल जी महाराज एक महापुरुष से लेकर जन्मे थे। उन्होंने कहा कि हम सभी ने महापुरुष नहीं खोया है, महाराज जी हमारे दिल में बसे हुए हैं। दिनेशपुर पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बंगाली समाज के जाति प्रमाण पत्र पर पूर्वी पाकिस्तान लिखा आना एक टेक्निकल परेशानी है, जिस पर मंथन किया जा रहा है। जल्दी इसका निस्तारण कर दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। ईश्वरीय अनुभव जो बोलते हैं ना, डिवाइन एक्सपीरियंस, वो था। हमने सोचा भी नहीं था कभी कि खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पृथ्वी केदार तुंगनाथ के कपाट 11:30 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद लिया, साथ ही ढोल दबाव की थाप पर नृत्य भी किया। बता दें कि विजयदशमी के पावन पर्व पर भगवान पृथ्वी केदार तुंगनाथ के कपाट बंद करने की तिथि और समय निर्धारित की गई थी और इसी परंपरा के तहत सुबह ब्रह्मबोला पर कपाट बंद करने की तैयारियां शुरू की गई। विद्वान आचार्यों, हकूकदारियों तथा वेद पाठियों ने भगवान तुंगनाथ के स्वयंभू लिंग की विशेष पूजा अर्चना कर जलाभिषेक कर आरती उतारी और ठीक 10 बजे से भगवान तुंगनाथ के स्वयंभू लिंग को चंदन, भस्म, भृंगराज, पुष्प, अक्षत्र से समाधि दी गई। 7 नवंबर से मक्कू मठ में पृथ्वी केदार तुंगनाथ की शीतकालीन पूजाएं शुरू हो जाएंगी। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। ईश्वरीय अनुभव जो बोलते हैं ना, डिवाइन एक्सपीरियंस, वो था। हमने सोचा भी नहीं था कभी कि भगवान जी की डोली देख पाएंगे और बहुत ही अच्छा लगा। पूरा माहौल बहुत अच्छा था और भगवान जी की बहुत बहुत कृपा रही इस बार हमारे साथ। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर बीतों साल करवा चौथ व्रत के लिए साधारण महिलाओं से लेकर कामकाजी महिलाओं ने खूब खरीदारी के साथ ही कई दिनों पहले से तैयारी करी थी। लेकिन इस साल जहां एक तरफ कोरोना ने बाजारों की रौनक छीनी, तो वहीं दूसरी तरफ कामकाजी महिलाओं ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मेहंदी की रस्म के दौरान अपने हाथों में अपने पिया के नाम के साथ ओपीएस यानी कि ओल्ड फैशन पेंशन स्कीम लेकर सरकार से मांग की कि सभी कर्मचारियों को साल 2005 से पहले के कर्मचारियों की तरह पेंशन का लाभ दिया जाए। और इसी मांग के समर्थन में उत्तराखंड के सभी विभागों की कार्मिक व शिक्षक महिलाओं ने करवा चौथ की पूर्व संध्या पर हाथों में रचाए जाने वाली मेहंदी के साथ ही ओपीएस लेकर नई पेंशन स्कीम के विरुद्ध अपना विरोध दर्ज किया।
शुरू। सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। और मैं आज यहाँ पर इसलिए आई हूँ कि हम लोग ओपीएस के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। और करवा चौथ जो हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल, इसमें हम हर साल अपने पति के नाम की मेहंदी लगाते हैं, लेकिन इस साल हमने अपने हाथों में ओपीएस भी लिखा हुआ है। हम ओपीएस के समर्थन में हैं और हम एनपीएस का घोर विरोध करते हैं। तो हम सभी महिला कार्मिक और साथ ही साथ घरेलू महिलाएं भी हमारा समर्थन कर रही हैं और सभी ने अपने हाथों में ओपीएस लिखा हुआ है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जो पुरानी पेंशन योजना है उसको लागू होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि सांसद और विधायक तो अपनी पेंशन पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन ले रहे हैं, लेकिन जो नया कर्मचारी आ रहा है उसकी पेंशन वो 60 साल नौकरी कर रहा है और उसके बाद उसको पेंशन मिल रही है 700-800 रुपये। ये कहाँ का न्याय है? और अगर इसको मानवाधिकार आयोग में ले जाया जाए तो ये सरकार के विरुद्ध मानहानि का दावा हो सकता है। उधम सिंह नगर में सिडकुल में हुए 700 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच जल्द पूरी होगी। इसके लिए एसआईटी के साथ मिलकर तकनीकी कमेटी ने 109 निर्माण कार्यों की जांच शुरू कर दी है। प्रथम चरण में सीसी मार्च, चहारदीवारी की गुणवत्ता और निर्माण कार्य में खर्च बजट की जांच करिए। वर्ष 2012 से 2017 तक पंतनगर सिडकुल में बनाए गए सिटी पार्क में यूपी निर्माण निगम की ओर से कई निर्माण कार्य किए गए थे। सरकार की ओर से कराए गए ऑडिट में निर्माण कार्यों के साथ ही कर्मचारियों की नियुक्ति और वेतन निर्धारण में कुछ अनियमितताएं मिली थी। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी को सिटी पार्क के निर्माण कार्य की जांच में मुख्य द्वार, शौचालय, फव्वारे, सिटी मार्ग और चहारदीवारी निर्माण में वित्तीय अनियमितताएं मिली थी। जानकारी में है कि जो सिडकुल में वर्ष 2012 से लेकर जो बाद में जो भी कार्य में अनियमितताएं हुई थी उसकी जांच एसआईटी के द्वारा आईजी गढ़वाल रेंज महोदय के निर्देशन में की जा रही है। इसमें जो हमारे जनपद के जो लगभग 110 के आसपास जो वर्क थे उसकी जांच भी अभी लगभग शुरू कर दी गई है तथा इसमें हमने आवश्यकता अनुसार डीएम महोदय को टेक्निकल कमेटी के लिए और साथ ही साथ में फाइनेंशियल कमेटी के लिखा था, जो हमें प्राप्त हो गया है। और टेक्निकल कमेटी जो है वो उसमें जो उसके जो फिजिकली किस तरह से बना है, इसका काम क्या होगा, उसके विषय हमें रिपोर्ट देगी। खबर देहरादून से है, जहां पर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन किया। अंबेडकर नगर मंडल ने सहारनपुर चौक पर पुतला दहन कर जोरदार नारेबाजी की। वहीं बीजेपी के झंडे हाथों में लेकर कार्यकर्ताओं ने अर्नब को रिहा करने की मांग भी की। सर एक मिनट सर। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर अलग अलग इकाइयों पर इकाइयों द्वारा महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए। और इसी को देखते हुए सितारगंज इकाई द्वारा मुख्य चौक पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार का और प्रशासन का पुतला दहन किया। विरोध प्रदर्शन का ये कारण महाराष्ट्र सरकार की चल रही तानाशाही बताई गई। महाराष्ट्र प्रशासन ने जो बिना किसी वारंट के भाई अर्नब गोस्वामी को हिरासत में लिया है, इसी का विरोध प्रदर्शन करते हुए सितारगंज के मुख्य मार्ग पर महाराष्ट्र सरकार का और महाराष्ट्र पुलिस का पुतला दहन किया गया। देश के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बिना किसी वारंट के जो अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है और उसके परिवार के साथ जो बदसलूकी की गई है, उसका विरोध जताते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सितारगंज इकाई ने आज सितारगंज के मुख्य चौराहे पर महाराष्ट्र प्रशासन का और महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन किया गया है। खबर लालकुआ से है, जहां त्योहारों के मद्देनजर क्षेत्र में भीड़ भाड़ ज्यादा होने के चलते पुलिस ने जगह जगह लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही ये भी कहा कि कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए आप उचित दूरी का ध्यान रखें, नहीं तो पुलिस चालान की प्रतिक्रिया को अमल में लाएगी। बताते चले कि आगामी त्योहारों के चलते क्षेत्र में भीड़ भाड़ भारी मात्रा में देखी जा सकती है, जिसकी वजह से समस्या पैदा हो सकती है।
चल ही रहा है और इसमें हम लोगों को अभी बहुत सतर्कता बरतने की ज़रूरत है जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाती। तो त्यौहार के मद्देनज़र जो है बाज़ार में भीड़ भाड़ भी ज़्यादा रहती है, तो हम लोगों ने जो सामान्य पुलिस जो हमारी बाज़ार में रहती है उससे ज़्यादा पुलिस निकाल रखी है। इस समय लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अगर कोई नहीं मान रहा है तो उसका फिर चालान दीजिए। खबर रानी पोखरी से है, जहां के हाट बाजार का निर्माण शुरू हो गया है। आपको बता दें कि हाट बाजार के हालात काफी खराब हो चुके थे, जिसकी वजह से रानी पोखरी के लोग प्रशासन से इस बाजार की हालत सुधारने की मांग कर रहे थे, जिसके चलते हाट बाजार का निर्माण शुरू किया गया। पता चले कि बाजार का निर्माण कार्य शुरू होने से डोईवाला के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं रानी पोखरी के सामाजिक कार्यकर्ता सुबोध जायसवाल ने बताया कि हाट बाजार काफी पुराना होने की वजह से यहाँ के लोग काफी दूर दूर से खरीदारी करने आते हैं, इसलिए इस बाजार का निर्माण बहुत जरूरी हो गया। किसानों की एक बहुत बड़ी जीत है इसमें, जो एक क्या बोलते हैं इसे मॉडिफाई हब बनने जा रहा है हमारा ये, और जिस हिसाब से काम हो रहा है उस हिसाब से इस क्षेत्र का डेवलप होगा, काफी डेवलपमेंट होगा। तो काम से संतुष्ट हैं आप? काम तो यहाँ पे जिस हिसाब से काम चल रहा है, इसकी गुणवत्ता के आधार पे गुणवत्ता पे हमारी पहले नजर रहती है। इसमें शुरू में आके इन सबको पहले टाइट कर दिया गया था कि आप इसकी गुणवत्ता को पूरा ध्यान देंगे, और इसकी पूरी नजर भी हम लोग पूरी गाँव के जो लोग हैं, अपने गाँव के प्रधान हो गए, पंच प्रधान हो गए, अपने जो अपने पार्टी के पदाधिकारी लोग हैं, वो भी इस पर देख रेख बराबर बनाए हुए हैं कि कहीं गुणवत्ता खराब ना हो। उत्तराखंड हाईकोर्ट के खंडपीठ ने मुनि चिदानंद द्वारा 35 बीघा जमीन वीरपुर खुर्द वीरभद्र निकट ऋषिकेश में रिजर्व फॉरेस्ट के भूमि पर अतिक्रमण करने व उस पर निर्माण कार्य किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को अतिक्रमण तोड़ने पर की गई कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 24 नवंबर की तिथि नियत की है। मामले में सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमत व न्यायमूर्ति रविंद्र मैठारी की खंडपीठ में हुई। शुक्ला वर्सेस मुनि चिदानंद नामक पीआईएल को सुना गया। सभी पक्षों को सुनने के बाद जो मुनि जी का वर्जन था कि चाहे ये एनक्रोचमेंट मेरे हाथ से चला जाए, क्योंकि मैंने इसको इतना अच्छा डेवलप किया है स्थान, और जो है कि कहते हैं फॉरेस्ट इसको यूटिलाइज कर ले, लेकिन इसके लिए जो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट की केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी होती है, जो कि मुनि जी और सरकार को नहीं मिल पाई। नगर के बीडी पानी अस्पताल में अब से हर मंगलवार को पोस्ट कोविड ओपीडी चलेगी, यानी कि ओपीडी में कोरोना से स्वस्थ होने के बाद घर जा चुके मरीज किसी भी तरह की शारीरिक दिक्कत होने पर डॉक्टरों से परामर्श ले सकेंगे। बीडी पांडे जिला चिकित्सालय के पीएमएस डॉक्टर के झामी ने बताया कि पोस्ट कोविड ओपीडी में कोरोना से जंग जीतने के बाद स्वस्थ हो चुके मरीज अपनी जांच और इलाज करा सकते हैं। ओपीडी के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। टीम में फिजिशियन के साथ मनोचिकित्सक भी मौजूद रहेंगे, जो कि कोरोना संक्रमण के बाद लोगों की मनोस्थिति जानेंगे, साथ ही उन्हें इलाज देंगे। इस दौरान खून, रक्तचाप और अन्य जांचें भी की जाएंगी। इससे कोरोना संक्रमण के बाद व्यक्ति के स्वास्थ्य की जानकारी ली जा सकेगी। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम हर मंगलवार को आज से पोस्ट कोविड मैनेजमेंट जो है उसको शुरू करने जा रहे हैं। उसमें जिनको भी कोरोना काल जिनका समाप्त हो गया, 17 दिन जो ठीक ठाक होकर घर को आ गए हैं, उनकी जांच करेंगे। उसकी जांच के लिए हमारे यहाँ साइकेट्रिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, वो लोग इसकी जांच करेंगे। पेशेंट का एक्सरे होगा और भी ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह होंगी उनकी, और उनको उचित सलाह दी जाएगी। तो क्या फ़ायदा मिलेगा इससे? इससे फ़ायदा ये होगा कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कई, जो कि मरीज को एज सच जो है मालूम नहीं चलते हैं।
रुद्रपुर के फूलसूंगा क्षेत्र में पेयजल विभाग के पाइपों की चोरी के मामले में पुलिस टीम ने 4 आरोपियों को 6 लाख के 87 पाइपों और कैंटर के साथ गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी दिल्ली और यूपी के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि 14 अक्टूबर की रात में उत्तराखंड पेयजल के 6 लाख के पानी के पाइपों द्वारा चोरों द्वारा सेल मार ली गई थी और जिसके बाद ठेकेदार द्वारा ट्रांजिट कैंप पुलिस की चोरी की सूचना दी गई। मामले में पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से चोरी के 6 लाख कीमत के 87 पाइप और कैंटर के साथ एक कार को भी बरामद कर लिया गया है। दरअसल पेयजल विभाग के ठेकेदार द्वारा ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के फूलसूंगा में पाइप बिछाने का काम किया जा रहा था। 14 अक्टूबर की रात्रि में 87 पाइपों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। देखिए, ट्रांजिट कैंप थाने का मामला था जिसमें 23/24 की रात्रि में एक वाहन लगा के कैंटर गाड़ी लगा के करीब 6 लाख रुपए मूल्य के पाइप की चोरी कर ली गई थी। तो जिसमें पुलिस ने अपनी पूरी टीम लगाते हुए सीसीटीवी कैमरों की मदद से साथ साथ में एसओजी की मदद से आज इस केस का वर्कआउट किया है। इसमें 4 जो आरोपी चोरी में थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जो वाहन कैंटर जो इस चोरी में यूज़ किया गया उसको भी पकड़ लिया है और पूरा माल 100% जो माल है उसको रिकवर कर लिया है। जिला अस्पताल की दीवार से लगे पेड़ की टहनी काट रहे विद्युत कर्मी विद्युत लाइनों को दुरुस्त के लिए पेड़ की लॉपिंग कर रहे उत्तम राय 12 फीट ऊंची दीवार से सड़क पर गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानंद में अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उत्तम राय को सिर पर गंभीर चोट को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं विद्युत विभाग के जई ने बताया कि नगर की विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते नगर की विद्युत लाइनों को पहले ही बंद कर दिया गया था। विद्युत लाइनों के शट डाउन होने से नगर में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। हरीरा आए थे सुगाताल के निवासी 30 साल के, फॉल फ्रॉम हाइट का केस था। करीब 10 से 12 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरे, और भी ज़्यादा हो सकता है। माथे पे इनकी काफ़ी गहरी चोट थी, करीब 10 सेंटीमीटर की, और ब्लीडिंग काफ़ी हुई है। मैं आज जो था ये मेंटेनेंस के लिए था, लॉपिंग पेड़ों की लॉपिंग चॉपिंग के लिए शटडाउन था। लाइन तो बंद थी, लेकिन ये पेड़ काटने के दौरान टहनी एक ऊपर से गिर के तार में अटकी थी, तो ये जाली में चढ़ गए थे। साथ में जाली में चढ़ के निकाल रहे थे तो जाली से फिसल गए नीचे। और यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घंटों रियाज करना पड़ता है एक ब्लॉकबस्टर गाना बनाने के लिए, लेकिन डेंगू जैसी बीमारी को हराने के लिए हमें बस 10 मिनट निकालने हैं। एक सिंपल सा काम करना है। दिल्ली सरकार द्वारा डेंगू के खिलाफ चलाए जा रहे कैंपेन को फॉलो करें। हर संडे सुबह 10 बजे 10 मिनट का टाइम निकालकर अपने घर और आसपास में चेकिंग करें कि कहीं साफ पानी जमा तो नहीं, और अगर है तो उसे उड़ेल दें, बदल दें या उसमें पेट्रोल या तेल डाल दें। वैसे 10 मिनट में मेरे 2 गाने सुनते हुए भी आप ये काम कर सकते हैं। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार, डेंगू पर वार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चमोली जिले में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने स्मैक तस्कर को पुलिस से गिरफ्तार किया है। 16 ग्राम स्मैक के साथ कर्णप्रयाग में चेकिंग के दौरान एक स्मैक तस्कर पकड़ा गया।
युवक का नाम राजू बताया जा रहा है और ये सफलता गांधीनगर कर्णप्रयाग में पुलिस टीम को मिली। युवक का कहना है कि वह श्रीनगर से तस्करी करके स्मैक लाया था। गंगोलीहाट विधानसभा के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए विधायक मीना गंगोला की अध्यक्षता में विकासखंड सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिस पर जिला स्तरीय अधिकारी नहीं पहुंचने पर विधायक ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करने के साथ ही पूर्व में सूचना होने के बाद बैठक में उपस्थित नहीं होना गंभीर बताया। डीएम ने उपस्थित नहीं होने वाले अधिकारियों का मांगने के साथ ही अधिकारियों की कार्यप्रणाली को विधानसभा में उठाने की बात कही। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला विधानसभा के सभी क्षेत्रों में जहां समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कर रहे हैं, तो वहीं ऐसे क्षेत्र में जहां सीएम नहीं पहुंच पाए तो वहां उनके ओएसडी धीरेन्द्र पवार पहुंचकर आमजन की समस्याओं को सुन रहे हैं, समस्याओं का निस्तारण मौके पर भी कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। डोईवाला के विधानसभा के क्षेत्र इटराना गडुल पहुंचे और गडुल के गौडोइड गांव में पहुंचकर गांव के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। गांव के लोगों ने पानी के स्रोत की मरम्मत, सड़क का डामरीकरण और मोबाइल कनेक्टिविटी की परेशानी सीएम के ओसीडी के सामने रखी। देखिए, हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके माध्यम से ही जो है सरकार हमारे द्वार पहुंची है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो है सरकार जितने भी हमारी जो परेशानियां हैं, गांव वालों की जो परेशानी है, हम लोगों की जो परेशानी है, जैसे ये मोबाइल कनेक्टिविटी का है, यहाँ पे जो इंटरनेट का बहुत दिक्कत है, सड़क का है, पानी का मामला है, इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करेंगे। गांव में अधिकारियों के साथ पहुंचे सीएम के ओसीडी धीरेन्द्र पवार ने तत्काल मौके पर जल निगम के अधिकारियों को मौके पर बुलाया और समस्या के निस्तारण की बात कही, जिसके बाद जल निगम के अधिकारी ने बताया कि 15 दिन के भीतर पानी के स्रोत की मरम्मत करके गांव वालों को राहत दे दी जाएगी। इसके अलावा गांव के लोगों की डिमांड पर गांव का 600 मीटर का सड़क का हिस्सा पक्का करने के लिए विधायक निधि देने की घोषणा की। गांव वालों ने मुख्यमंत्री के ओएसडी के गांव में पहुंचने पर खुशी जताते हुए कहा कि उनकी समस्याओं का संज्ञान लेकर जो कार्रवाई की जा रही है उसके लिए सीएम साहब और ओएसडी साहब के साथ मीडिया का भी आभार है। और आज हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो समस्या है सड़क और पानी की, और हमने जो जल निगम के अधिकारी भी यहाँ आए हुए हैं, उन्हें हमने दिशा निर्देश दिए कि तत्काल उसमें कार्य शुरू कराएं ताकि जनता को पीने का पानी मिले। और जो सड़क की बात है, सड़क का हमने संज्ञान लिया है और हमने विभाग को भी निर्देश किया है कि सड़क का काम भी शीघ्र शुरू कराया जाए और एक गांव की सड़क है उसमें हम विधायक निधि से करवाएंगे। मुख्यमंत्री इन दिनों अपनी विधानसभा डोईवाला में भ्रमण का जहां जहां लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, तो वहीं उनके ओएसडी भी क्षेत्र में दूर दराज के गांव में पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के ओएसडी ने लोगों को विश्वास दिलाया है कि उनकी सभी मुख्य समस्याओं का निराकरण प्रमुखता से करने का प्रयास किया जा रहा है। गांव पहुंच रही सरकार से भी गांव के लोग उत्साहित हैं और सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। के न्यूज से डोईवाला के लिए राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट।
कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन के बाद बद्रीनाथ धाम को जनता के लिए फिर से खोल दिया गया था, जिसके बाद मंदिर पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही। भारी बर्फबारी के बीच श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे और पहाड़ों पर बर्फबारी का आनंद ले रहे। भारी बर्फबारी के बाद आज एक बार फिर इलाके में ठंड बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। बीच बद्रीनाथ पहुंच रहे तीर्थयात्री, दर्शन के साथ ही मौसम का भी आनंद। पूजा पाठ के साथ मिला सुहाना मौसम। मंदिर में 1 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन का रखा जा रहा ध्यान। बर्फबारी के बीच श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली इलाके में भारी बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से बद्रीनाथ धाम बर्फ से ढक गया। उत्तराखंड के नीलकंठ और नर नारायण पहाड़ों में ताजा बर्फबारी हुई, जबकि हेमकुंड साहिब भी बर्फ से ढक गया। भारी बर्फबारी के बाद आज एक बार फिर इलाके में ठंड बढ़ गई है। कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन के बाद बद्रीनाथ धाम को जनता के लिए एक बार फिर खोल दिया गया था, जिसके बाद मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारी बर्फबारी के बीच श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और पहाड़ों पर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। एक तीर्थयात्री ने बताया कि बर्फबारी के दौरान बद्रीनाथ धाम आना उनके लिए बेहद अच्छा अनुभव रहा। उन्हें मंदिर में काफी अच्छे दर्शन हुए और अच्छे मौसम का भी आनंद उठाने का मौका मिला। बद्रीनाथ भगवान की मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि कोई भी यहाँ पे पैनिक सिचुएशन नहीं है। बहुत अच्छे से दर्शन कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई हड़गम नहीं है, लोगों के अंदर कोई स्कैरनेस नहीं है। लोग भगवान के दर्शन के लिए प्रॉपर आ रहे हैं और सारे रिचुअल्स फॉलो हो रहे हैं बहुत अच्छे से। और जो मंदिर की व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी है और सब चीज़ों को बहुत हिसाब से रखा गया है और किसी भी तरह की कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। इतना ही कहना चाहूँगा। जय बद्रीनाथ भगवान। वहीं दूसरे तीर्थयात्री ने बताया कि लंबे लॉकडाउन के बाद बद्रीनाथ धाम के दर्शन का अनुभव काफी शानदार रहा। उन्होंने बताया कि कोरोना नियमों के बीच ताज़ा हवा और बर्फबारी से उन्हें काफी अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा लगा कि उस हिसाब से कोरोना वगैरह चल रहा है और उस हिसाब से मतलब कि सारी जगह चारों धाम खुल गए हैं, तो भगवान नारायण की इच्छा से सब कुछ सही है। वैक्सीन जिस हिसाब से नहीं बनाई है कि श्रद्धा है भगवान में ना, तो इस हिसाब से ऐसे कोई कोरोना ज़्यादा वो बढ़ रहा है। वैक्सीन वगैरह इन सब का इन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ सही होता चला जा रहा है, आगे भी सही होगा। ये सब चीज़ जाना भी एक बात। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।